अंदर से तो प्रकाश है, अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो किसी के अंदर के नेत्र खुले हुए हैं और परमात्मा और प्रकृति तो बहुत दयालु है, किसी को खाली नहीं भेजते परमात्मा, किसी को खाली नहीं भेजते, कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, योग्यता दे के भेजते हैं, क्षमता दे के भेजते हैं। हम अपनी योग्यता क्षमता का कितना सदुपयोग करते हैं या नहीं करते, ये हमारी एक अलग बात है। तो धृतराष्ट्र एक बहुत सही व्यक्ति नहीं, उनको मालूम है कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास दुर्योधन के द्वारा ही हुआ है। दुर्योधन ने भीम को विष पिलाया है, वो सब जानते हैं, और फिर भी पुत्र मोह के कारण अभी थोड़े दिन पूर्व इंदौर की जो अहिल्या साहब राजगद्दी पे बैठी थी, उनके पुत्र ने गलत आचरण किया तो हाथी से कुचलवा के मरवा दिया अपने पुत्र को, माँ ने। ये थोड़े समय पहले का होलकर स्टेट इंदौर का इतिहास है। तो इस प्रकार से हुआ है, और वो उस समय का अच्छा समय, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति, मतलब युग अच्छा था, समय अच्छा था। जब तक भगवान ने पृथ्वी पे है सगुण साकार रूप में, तो समय अच्छा ही है। और धृतराष्ट्र बहुत अन्याय कर रहा है, बहुत अन्याय की, बहुत ही अन्याय की। परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है, कर्म का फल सबको मिलता है, प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती, किसी को क्षमा नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, अगर प्रतिज्ञा से पूर्व थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रतिज्ञा करते तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा महाभारत हो गया, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस काम? अपने पिता की छवि को, जो भी राजगद्दी पे बैठेगा उसमें अपने पिता की छवि को देख के उसकी रक्षा करेंगे। भाई व्यक्ति सही है तब हम उसकी रक्षा करें ना, व्यक्ति गलत है तब उसकी रक्षा का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं। तो इस प्रकार से भीष्म और द्रोण ठीक है कि हमसे तो सब श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परंतु बहुत अच्छी कक्षा में नहीं, बहुत अच्छी कक्षा में। और नहीं तो अच्छी कक्षा में होते तो मतलब अपरिचित नारी का भी अगर कोई इस प्रकार से अपमान करता हो, तो जब भारतीय पक्षी उसको सहन नहीं कर पाते, और हम तो मानव हैं, विवेक बुद्धि दिया है परमात्मा ने, तो मानव को तो सोचना चाहिए कि उसके लिए तो एक बार अगर प्राण उत्सर्ग करना पड़े कर लेंगे। और भीष्म को कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 शब्द बोल देते, दुर्योधन सावधान। दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मालूम था दुर्योधन को कि भीष्म में इतनी ताकत है, इतना अस्त्र शस्त्र का बल है, वो चाहे कि पूरे भूमंडल के राजाओं को पराजित कर सकते थे, उनमें शक्ति थी। तो सिर्फ थोड़ा सा कठोर हो जाने की जरूरत, थोड़ा सा कठोर हो जाने की, परंतु वो शायद नहीं हो पाए। और सब मिला के हम सबके लिए ये इतिहास मिल गया, नहीं तो ये इतिहास हमको कहाँ मिलता महाभारत। ठीक है, वो अच्छा है, परंतु उससे हम सब प्रेरणा लें, हम सब प्रेरणा लें, कुसंग से बचें और सत्संग को स्वीकार करें, सत्संग को स्वीकार करें। सत्संग ही जीवन में सही मानवता ला सकता है, और कुसंग जो है मानव को, चाहे कितने ही ऊंची कक्षा का मानव क्यों ना हो, वो बिल्कुल निम्न स्तर पे ला सकता है। कुसंग से बिल्कुल बचना चाहिए, किसी भी प्रकार का कुसंग जो है हमारे पतन का कारण बन जाएगा, किसी भी प्रकार का कुसंग। इसलिए कुसंग से बचें और सत्संग में आए। द्रौपदी के साथ अनाचार तो जरूर करने की कुचेष्टा की गई, परंतु सारे संसार को एक पाठ पढ़ने को मिला, शिक्षा लेने को मिली कि ऐसे समय में जब सारा संसार रक्षा करने से अलग हट गया, तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूप में आके
उसकी लज्जा को बचाते हैं। मतलब जब सारा संसार सहारा ना दे उस समय भी परमात्मा सहायक है, उस समय भी परमात्मा सहायक है। हम तो अंदर से परमात्मा को स्वीकार नहीं करते ना, सबसे बड़ी समस्या है। हमें अभी दुनिया से अपेक्षा है, आशा है कि यहाँ से सुख हो जाएगा, यहाँ से हमारी सहायता हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा। एकमात्र अगर हमको परमात्मा के प्रति भाव हो, जब द्रौपदी ने सब प्रकार की आशाओं को छोड़ के एकमात्र परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, तो निश्चित है कि परमात्मा ने रक्षा की, कदम कदम पे रक्षा की है। जब जब द्रौपदी के ऊपर कोई संकट आया, चाहे इनके रूप में दुर्वासा के रूप में आया हो या अन्य प्रकार से, भगवान श्री कृष्ण सदैव साथ में, सदैव साथ में। तो परमात्मा, ये सब इतिहास हम इसीलिए पढ़ते सुनते हैं कि परमात्मा की सच्ची शरणागति हो और संसार की जो आशाएं, हम ये नहीं कहते संसार के साथ आप अभद्र व्यवहार करो, गलत व्यवहार करो, संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो, सब में परमात्मा है, परंतु हमारा इष्ट परमात्मा ही है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। तो बस एक परमात्मा के साथ संबंध हो, दृढ़ संबंध, जो सच्चा संबंध। भगवान कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसा सुना गया है कि कर्म जो जिसके साथ अत्याचार होता है, अगर समझो कि कुत्ता एक कुत्ता बिल्ली को मारता है, अगर हम बचाएं तो कुत्ते को मारने का भी तो पाप होता है, बिल्ली को बचाने का तो पुण्य है, तो वो पुण्य और पाप दोनों हुए ना। तो उसके विषय में क्या क्या प्रकाश है? उस विषय में हमेशा कुत्ते को मारने की बात नहीं है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म में क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, कर्म के पीछे भाव की प्रधानता होती है। और एक पिता अपनी पुत्री को गले से लगाता है और उसका पवित्र भाव है, पुत्री है उसकी, और एक दूसरा व्यक्ति पति अपनी पत्नी को गले से लगाता है, उसका दूसरा भाव है, क्रिया समान है। एक जल्लाद राजाज्ञा से किसी का सिरोच्छेद करता है और एक व्यक्ति अपने स्वार्थवश किसी का सिरोच्छेद करता है, क्रिया समान है, परिणाम तो अलग अलग है। तो कर्म कहते हैं क्रिया प्लस भाव, खाली क्रिया का अर्थ नहीं होता। क्रियाओं से अगर परिणाम आने वाला होता तो यंत्रों के द्वारा क्रियाएं कराई जा सकती हैं और फिर यंत्रों को उसका पुण्य मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। पशु पक्षी किसी को मार रहे हैं, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि अंदर उनके मारने और उसका भाव ही नहीं है। आपके अंदर मारने और किसी को जीवन देने की भावना है, इसलिए उसका परिणाम आपको मिल रहा है, आपको अर्थात मानव। तो क्रिया फलदायी नहीं है, उसके पीछे जो भाव है उसका। तो उसके साथ जो हो रहा है प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही तो हो रहा है ना भगवान। ठीक है, परंतु आपको नवीन कर्म करने का अधिकार है और उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। एक रोगी वो अपने प्रारब्ध अनुसार रोग से तड़प रहा है, मर रहा है, और डॉक्टर कहे कि इसका तो प्रारब्ध है, हम तो इसकी चिकित्सा क्यों करें। ये कोई समझदारी तो नहीं हुई। ये मतलब हमें कर्म करने के लिए भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पूरी कोशिश करनी चाहिए किसी भी प्राणी के लिए, खाली मानव की बात नहीं, किसी भी प्राणी के लिए रक्षा के लिए। हमारे ब्रह्मचारी अभी जो कन्याकुमारी के आश्रम की व्यवस्था देख रहे हैं, और वहाँ ऋषिकेश में थे, एक कुत्ते के पैर में बहुत चोट आ गई थी, तो वो उसको दवा करते थे, पट्टी करते थे, रोज करते थे, जबकि उस कुत्ते से उनका कुछ ऐसा, मतलब संतों का एक स्वभाव होता है, प्रकृति होती है कि कोई भी प्राणी है, ये नहीं कि जिससे हमको कोई अपेक्षा है, हमारा कुत्ता है या हमारा वो है, ऐसा नहीं था। तो कोई ऐसा लावारिस कुत्ता तो बारिश वाला होता तो उसके तो व्यवस्था कोई दूसरा कर ही लेता ना। तो इस प्रकार से हमारी भावना होनी चाहिए, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित के कल्याण के लिए लगे रहे, स्वार्थ के लिए नहीं। लोग में, समाज में हमारी वाहवा होगी इसलिए नहीं, चार व्यक्ति हमको अच्छा मानेंगे इसलिए नहीं, केवल हमारा कर्तव्य है,
स्वभाव में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए, ऊपर से आरोपित नहीं हो, लादा हुआ ना हो। गुरुदेव, लोगों का मानना ये होता है कि जब बाहर का वीजा मिल गया तो हमारा नसीब खुल गया, और वीजा नहीं मिला तो हमारा नसीब नहीं खुला। तो क्या ये बात सच है? कनाडा का, अमेरिका का, फिर ये तो हम ऐसे भी व्यक्तियों को जानते हैं, जिस किसी को मतलब एक व्यक्ति है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला हुआ है और फिर भी वो भारत में ही रह रहा है, पासपोर्ट है उसके पास और वो यहाँ यूके नहीं आना चाहता, बिल्कुल नहीं आना चाहता। तो ये कोई भाग्योदय का हमारे विचार से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, खाली वीजा मिल जाए। हाँ, एक महात्मा, अच्छे महात्मा, वो कह रहे थे, सतुआ बाबा, जिनका वाराणसी काशी में एक बहुत बड़ा स्थान है और गुजरात में भी है, तो जमुना दाजी उनका नाम है, सतुआ बाबा उपनाम है उनका। तो वो कह रहे थे कि अमेरिका का पासपोर्ट, ये श्री राम, अमेरिका का वीजा मिलना कठिन है, भगवान की प्राप्ति सरल है। तो किसी ने हमसे कहा ये बात, हमने कहा बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है, परमात्मा जो है वो हृदय को जानता है, और ये जो अमेरिकन एम्बेसी में बैठे हुए लोग हैं ये सिर्फ बाहर की ही जानते हैं, अंदर का नहीं जानते। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो सरल है। और पर ये वीजा मिल जाए, ये मिल जाए, हम तो कहते हैं संसार की पूरी दौलत मिल जाए और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार। और अगर भगवान के चरणों में प्रेम है तो अगर हमारे पास एक पैसा नहीं या किसी प्रकार की बाह्य सुविधाएं नहीं तो भी हमारे आनंद है। हमने पहले ही बताया कि हिमालय के कंदराओं में रहने वाले संत जिनके पास भौतिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, वो अपने आनंद में मस्त हैं, उनके चेहरे पे मुदिता है, आनंद है। और भौतिक क्षेत्रों की बहुत सी सुविधाओं में रहने वालों के पास क्या है, अशांति है, चित्त उद्विग्न है, सुबह से शाम तक कितने तनाव, कितने टेंशन हैं वो जानते हैं। तो ये वीजा और इससे क्या हो जाता है हमें नहीं, जैसे अभी हमको चलना है थोड़ा सा primero